प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे बजट और आत्मनिर्भर भारत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल संबोधित करेंगे। यूपी की सभी 403 विधानसभाओं में लगेंगी एलईडी स्क्रीन्स। गृह मंत्री अमित शाह आज अलीगढ़ के अतरौली और बदायूं में करेंगे चुनावी सभा। बदायूं में घर घर जाकर प्रचार भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीलीभीत और लखीमपुर में घर घर जाकर करेंगे प्रचार। मतदाताओं को संबोधित भी करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा और बुलंदशहर में कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज शामली से गाजियाबाद तक निकालेंगे रथ यात्रा। जयंत चौधरी भी रहेंगे साथ। शामली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मतदान से महज 8 दिन पहले चुनावी मैदान में उतरेंगी बीएसपी प्रमुख मायावती। आज सुबह 11:30 बजे आगरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दोपहर 12 बजे उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र नाम से पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगी। देहरादून में वर्चुअल रैली को भी करेंगी संबोधित। संसद की कार्यवाही आज से अलग अलग समय पर चलेगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक राज्यसभा और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से हरीश द्विवेदी करेंगे बहस की शुरुआत। यूपी में आरक्षण को लेकर बड़ा दांव चल सकती है केंद्र सरकार। बजट सत्र के दौरान अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन से जुड़ा बिल पेश कर सकती है। आज दोपहर 3:15 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पीएम मोदी की भी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। यूपी में बीजेपी के 17 और उम्मीदवारों का ऐलान। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित और मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कटा। लखनऊ की सरोजनी नगर से ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही देश का भविष्य, इसको हमें आगे और बढ़ाना है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल नामांकन दाखिल करेंगे। कौशाम्बी के सिराथू से चुनाव लड़ रहे हैं मौर्य। समाजवादी पार्टी के 10 और उम्मीदवार घोषित। लखनऊ की 6 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को लखनऊ पूर्व से टिकट दिया। अपना दल ने रायबरेली की बचरावा सीट से लक्ष्मीकांत रावत को उम्मीदवार बनाया। यूपी चुनाव में अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव को कांग्रेस ने दिया वॉकओवर। करहल और जसवंत नगर सीट से अपना उम्मीदवार हटाया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर निशाना। बोले लाल टोपी सिर पर रहती है और जालीदार टोपी जेब में। अखिलेश को कहा झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन। मथुरा के प्रचार में बोले आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। कहा जनता इस बार चुनाव में बीजेपी की चर्बी उतार देगी। नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। आइए कुछ और खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। कानपुर में बुजुर्ग को धमकाने का बीजेपी पार्षद का वीडियो वायरल। राहुल गांधी का ट्वीट लिखा हिंदुत्ववादियों की राजनीति यानी गुंडागर्दी। बाद में बुजुर्ग ने कहा हम हंसी मजाक कर रहे थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की तर्ज पर कांग्रेस ने भी सीएम चेहरे के लिए फोन पर सर्वे शुरू किया। सर्वे में चन्नी और सिद्धू के साथ तीसरा ऑप्शन है क्या बिना चेहरे के चुनाव लड़ना चाहिए। अकाली नेता विक्रम मजीठिया ने कबूल किया सिद्धू का चैलेंज। सिर्फ अमृतसर ईस्ट से लड़ेंगे चुनाव, जहां सिद्धू से है मुकाबला। मजीठा सीट से उनकी पत्नी ने भरा है पर्चा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने श्री चमकौर साहिब सीट से नामांकन पर्चा भरा। 2 सीटों से लड़ रहे हैं चन्नी। सोमवार को भदौर सीट से नामांकन दाखिल किया था। पंजाब में कांग्रेस को झटका। पूर्व मंत्री जगमोहन सिंह अपने दोनों बेटों के साथ केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। मणिपुर चुनाव के लिए कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट में 40 प्रत्याशियों की घोषणा की थी। यूपी कांग्रेस के दफ्तर में कुछ लोगों ने कन्हैया कुमार पर फेंकी स्याही। लखनऊ सेंट्रल से प्रत्याशी सदफ जफर की नॉमिनेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे लखनऊ।
छात्रों के लिए बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक रेलवे में एनटीपीसी और लेवल 1 के छात्रों की जून तक हो जाएगी ज्वाइनिंग। नौकरी को लेकर कई जगह हुआ था छात्रों का प्रदर्शन। भर्तियां भी मैं कह रहा हूँ कुछ ही महीनों में तुरंत उसके बाद में भर्तियों का प्रोसेस चालू हो जाएगा। अभी सस्पेंड किया हुआ है। बजट से चुनाव में बीजेपी को फायदा होने का अनुमान। सी वोटर के सर्वे में 45% लोगों ने कहा चुनाव में होगा फायदा। बजट से मिडिल क्लास को निराशा। टैक्स में किसी तरह की छूट नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 2 साल से इनकम टैक्स नहीं बढ़ा, ये भी राहत ही है। लास्ट ईयर भी इस साल भी एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान। कहा आईटीआर में गड़बड़ी होने पर लंबी सुधार प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। इसको सुधारने के लिए 2 साल का वक्त दिया जाएगा। बजट में सरकार का बड़ा ऐलान। देश की अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च होगी। आरबीआई इस साल लाएगा डिजिटल करेंसी, ब्लॉकचेन तकनीक पर होगी आधारित। क्रिप्टो करेंसी को सरकार की मिली मंजूरी। क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर 30% टैक्स लगाया। घाटा होने पर भी टैक्स देना होगा। क्रिप्टो करेंसी के ट्रांसफर पर 1% टीडीएस लगेगा। बजट में सरकार की युवाओं के लिए बड़ी घोषणा। 60 लाख नई नौकरियों के मिलेंगे अवसर। साथ ही आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भारत में 5G सेवाओं का इंतजार खत्म। बजट में हुआ ऐलान। इसी साल शुरू होंगी 5G सेवाएं। गांव में सस्ते ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवा के लिए काम होगा। तो बजट से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। बजट में किसानों को एमएसपी के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। एमएसपी सीधे किसानों के खाते में जाएगी। पीएम मोदी ने बजट की तारीफ की। बोले किसानों के खाते में सीधे जाएगी एमएसपी। किसानों की आय का दोगुना करने वाला है बजट। किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाओं के लिए पीपीआई मॉडल की शुरुआत होगी। ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। रायसेन और कीटनाशक मुक्त खेती पर जोर होगा। बजट में इस बार मोबाइल फोन, चार्जर सस्ते, कपड़ा, चमड़े का सामान, विदेश से आने वाली मशीनें, जूते, चप्पल सस्ते हुए। खेती से जुड़े उपकरण भी सस्ते हुए। वहीं विदेशी छाता महंगा हुआ। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा जल्द आएगा एलआईसी का आईपीओ। प्रक्रिया चालू है। देश में छिपे काले धन के खिलाफ बजट में बड़ा ऐलान। अब छापे के बरामद काली कमाई पर जुर्माना देकर रकम नहीं छोड़ी जाएगी। सरकार पूरी रकम को करेगी जब्त। I propose to provide that no set-off of any loss shall be allowed against undisclosed income detected during search and operations. बजट में पीएम आवास योजना के तहत 2022-23 में 80 लाख घर मुहैया कराए जाएंगे। ये घर ग्रामीण और शहरी इलाकों में बनेंगे। 48,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। बजट से ट्रेनों को मिलेगी रफ्तार। 100 गति शक्ति टर्मिनल बनाए जाएंगे। पीपीपी मॉडल के जरिए रेलवे के गुड्स सेक्टर का विस्तार किया जाएगा। बजट में रेलवे के लिए बड़ा ऐलान। 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। बजट में 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया जाएगा। रबी 2021-22 में 143 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा।
पोस्ट ऑफिस में कोर बैंकिंग सेवा शुरू होगी। 1.5 लाख डाकघरों में एटीएम की सुविधा होगी। देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू होगी। किसानों और बुजुर्गों को मिलेगी राहत। बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पत्रकारों से की बात। बजट को वित्त मंत्री ने बताया फायदेमंद। बोली, पीएम ने कहा था कि कोरोना काल में लोगों पर बोझ न डालें। पिछले बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि डेफिसिट कितने भी क्यों ना हो, पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।